ततो यतेत कुशलः क्षेमाया भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। अतएव इस संसार में रहते हुए भवमाश्रिता भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त ना हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। जब तक शरीर ठीक है, पॉइंट ये है, सो कोई गारंटी नहीं कि हमारा शरीर हमेशा ठीक रहेगा, किसी भी समय बीमार पड़ सकते हैं। एक कहावत है ना, जब खेती रेडी हो काट लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद या तो पेस्ट लग सकते हैं या कीड़ा लग सकता है या बंदर आ जाएंगे। जब रेडी है तो सेव है,
कभी कभी हमको दिखता नहीं है कि जो अभी अवसर मिल रहा है शायद दोबारा ना मिले। आपका शरीर भी कोई गारंटी नहीं है, किसी से बीमार पड़ सकते हो, मर सकते हो, या सामाजिक ऐसी स्थिति आ सकती है आप नहीं कर सकते। जो आपको अवसर मिले आप बहुत ध्यान से तूर्णम यतेत अनुमृत्यु यावत लब्धवा सुदुर्लभम एकदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्म बाद मिलता है, बहु संभवान्ते। दुर्लभ मतलब मुश्किल, सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल। तूर्णम यतेत अनुमृत्यु यावत, मृत्यु काल आने से पहले जल्दी से एंडेवर करो, फटाफट। विषया खलु सर्वतः स्यात्, इंद्रिय भोग जो है तो सब जगह मिल जाएगा। अभी हम 2 श्लोक पहले ही पढ़े हैं। इंद्रिय भोग तो सब जगह मिलता है, जानवर का, कीड़े मकोड़े के जीवन में मिलता है, इसमें एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति का जो अवसर है, या गुरु प्रभुपाद जी को जो सेवा है, अभी आपका हेल्थ है, कुछ कर सकते हो, आगे के लिए नहीं छोड़ो। आप अगर कुछ करना चाहते हो जैसे प्रभुपाद जी के लिए, इसमें अभी कर लो, आगे पता नहीं है शरीर क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह इसमें समझाया गया श्लोक में कि ये चांस नहीं लेना चाहिए। और दूसरा कि हम सब लोग समाज में अलग अलग तरह से स्थित हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, अलग चीज है ना। लेकिन उस स्थिति में अगर आप भगवत भक्ति नहीं कर रहे, वो स्थिति का कोई वैल्यू नहीं। आजकल इस चीज को लोग भूल जाते हैं। अपने गुण के अनुसार, अपने गुण कर्म, अपने कर्म के अनुसार, पहले वैदिक कल्चर में आदमी को वर्णाश्रम में सिचुएट कर दिया जाता था, वहां पे वो शांत रहता था। गुण कर्म विभागशः वर्णाश्रम। और उसके बाद लेकिन वो उस स्थिति को भगवत सेवा के लिए नहीं यूज करेगा, सब वेस्ट हो गया। क्योंकि असली काम तो आपको भगवान की सेवा करना था, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा शरीर चाहिए, आपको मन चाहिए, आपने अपनी स्थिति बना ली, लेकिन उसके बाद सेवा नहीं करी तो क्या फायदा हुआ। लक्ष्य आपका भगवान की सेवा करना था। लक्ष्य आपका ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय बनना, वैश्य बनना नहीं है। लक्ष्य आपको समसिद्धि हरितोषणम, किधर भी सिचुएटेड हो चलता है। किसी तरह आप प्रॉपर जी एग्जाम्पल देते थे, जैसे मगरमच्छ जमीन में प्रॉब्लम होता है, हाथी को पानी में प्रॉब्लम होता है, तो आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाओ। तो समाज में लोग अलग अलग तरह से अपना, आजकल का वैदिक सिस्टम तो नहीं है अभी, किसी तरह आप लोग दिनचर्या चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस स्थिति में वहीं रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस स्थिति को आप, वो स्थिति आपको शरीर को मेंटेनेंस के लिए है, वो स्थिति आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं है। आजकल लोगों को ये, चैतन्य महाप्रभु जब बहुत साल पहले उडुपी आए थे मठ, उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे करते हैं। याद है, पढ़ा? उन्होंने बोला जीवन का लक्ष्य है वैकुंठ धाम जाना, और उसको प्राप्त करने का तरीका है वर्णाश्रम फॉलो करो स्ट्रिक्टली। चैतन्य महाप्रभु बोले दोनों गलत है। जीवन का लक्ष्य है भगवान का शुद्ध भक्त बनना, और उसका तरीका है श्रवण करना कलयुग में। बहुत एडवांस था वो, एनीवे को समझा रहे थे। तो पॉइंट ये है कि समाज में आप लोगों को ये पूछे, ये 2 प्रश्न जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पूछे थे, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त करोगे, दोनों गलत है। जीवन का लक्ष्य जनरली वो लोग, समाज लोग क्या सोचते हैं, कुछ इंद्रिय भोग करने के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है ना, एक ऐसा स्थिति आ जाए मैं मजे से इंद्रिय भोग करूं। जैसे हिरण्यकशिपु महान तपस्या किए थे, लक्ष्य क्या था, मैं आराम से इंद्रिय भोग करूंगा, पूरा विश्व मेरा कंट्रोल में आ जाए। यही तो उसने ब्रह्मा से मांगा था, सब मेरे वश में आ जाए और मेरे को किसी तरह से कोई मृत्यु ना दे सके। यही ऐसा लक्ष्य लोग रखते हैं। तो लक्ष्य भी गलत है और उसको प्राप्त करने का तरीका भी गलत है। लोग ये नहीं समझते कुछ पुण्य भी चीज होती है।
ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो आप आजकल ये मेहनत करो कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। आप तो आधा पिक्चर देख रहे हो। हम ये नहीं बोले मेहनत नहीं करो, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं आपको नहीं मिलेगा। और भगवान का आशीर्वाद हो सकता है डायरेक्टली ना आए, आपके पुण्य कर्म से आ जाता है। कर्मकांड के अनुसार आपको चीज़ मिले या ना मिले। तो लोगों का जीवन का लक्ष्य भी गलत है और उसको प्राप्त करने का तरीका भी गलत है। जनरली प्राप्त करने के रास्ते में लोग पाप कर्म भी करते हैं, फिर उसके बाद उनका आगे का हाल तो बहुत बेहाल होने वाला है। अगले जन्म कीड़े मकोड़े होंगे, या कुछ लोग देखते हैं उड़ भी नहीं सकते, टेढ़े मेढ़े, तरह तरह की प्रॉब्लम्स अगले जन्म में उनको होंगे। तो इस समाज में बहुत ज़रूरत है, पहले अपने आप को ठीक करिए। हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं जीवन का लक्ष्य है। ये तो बहुत बड़ा, हम बहुत बड़े डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन हम लोगों ने लिया है, कृष्ण के सेवा में पहुंचने का। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार, आप एक बहुत बड़ा वेरी बिग डिसीजन यू मेड, है ना। ये छोटा मोटा चीज़ कभी कभी को पता नहीं चलता, और ये डिसीजन छोटा नहीं था। इस डिसीजन के चक्कर में हम सब छोड़ दिया हम लोगों ने, है ना, सब छोड़ दिया। बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन हमको ये हमेशा लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज माया का काम है हमको थोड़ा भ्रमित कर दे। बीच में आपको योग भ्रष्ट, जैसे हम योगी की बात करते हैं ना, योगी तपस्या कर रहा है लेकिन उसको बीच में थोड़ा सा तपस्या का फल आता है, थोड़ा वो सिद्धि प्राप्त होती है, तो उससे वो योग भ्रष्ट हो जाता है, सिद्धि के चक्कर में भाग जाता है। पब्लिक को दिखाने लगता है, देख मैं तेरा राख फेंक रहा है, देख मैं तेरा बीमारी ठीक कर दिया, और लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। वो असली योग का जो लक्ष्य था भगवान का दर्शन, योग का जो अष्टांग योग तरीका है उसमें लक्ष्य होता है परमात्मा जो आपके दिल में है। मच्चितः, भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, मच्चितः, मेरा में ध्यान करो। मत गता प्राणा, मेरे को ही अपना प्राण बना लो और मेरा दर्शन करो। लेकिन ये अष्टांग योगी जनरली कभी कभी क्या होता है इस चीज़ से, कलयुग में तो वैसे भी नहीं मिलते, जनरली ढोंगी होते हैं, लेकिन अगर है भी तो वो एक दो छोटी मोटी सिद्धि देख के पब्लिक में पूजा करता है, अपनी कराता है, खुश हो जाता है। उसको योग भ्रष्ट होता है, बिकॉज उसका लक्ष्य में छूट गया वो। तो सिमिलरली हम भी भक्ति मार्ग लिए, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है, हमको योग भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए आगे जा रहे हैं, बिकॉज अगर हम इसके लिए रेडी हैं तो भगवान भी फिर रेडी हो जाएंगे। हो सकता है वो आपको कुछ टर्बुलेंट टाइम में भी ले जाएंगे, लेकिन उनका लक्ष्य आपको वैकुंठ धाम ले जाना है, समझ रहे हैं। तो वी शुड बी कोऑपरेट। कृष्ण हमको वैकुंठ धाम ले जाना चाहते हैं, हमको कोऑपरेट करना चाहिए, और आपको कुछ और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, कुछ और हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य खाली एक है। तो इसके लिए समय सीमित है। जब तक ये शरीर हृष्ट पुष्ट है हमको उत्साह से सेवा करना चाहिए, बिकॉज आगे मालूम नहीं, आगे मालूम नहीं। अभी हमको एक अवसर मिला है, इस अवसर का वैल्यू नहीं करेंगे तो आप इसको एक्चुअली बहुत खुश होना चाहिए। अभी कल हम एक क्लास प्लान कर रहे थे कॉलेज में, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोच रहे थे कैसा, पहला तो चीज मतलब आदमी को डिसीजन लेता है और जानता है कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। भौतिक लोग इसको अलग तरह से देखते हैं, लेकिन हम डिवोटी लोग भी एक अलग तरह से देख सकते हैं। पहला चीज, डिवोटी को खुश होना चाहिए। अगर वो ही खुद जो चीज़ निश्चित करता है नहीं कर पा रहा है तो खुद दिल में वो दुखी हो जाता है, और फिर आत्मवत मनते जगत, उसको सभी पाखंडी दिखते हैं, फिर अपना जो फ्रस्ट्रेशन है दूसरे पे निकालना शुरू करता है। करेक्ट होता है नहीं होता? जैसे बहुत जगह में आजकल कॉलेजेस में ऐसी प्रॉब्लम है, टीचर कौन बनता है? फ्रस्ट्रेटेड आदमी, जिसको अपना पढ़ाई करके जॉब नहीं मिला, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब नहीं मिला, फिर उसके बाद टीचर बन जाता है आजकल, क्योंकि सैलरी कम है, वही लोग बनते हैं।
बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है वो, और स्टूडेंट्स को इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, सबके नहीं पर मेजोरिटी खुश नहीं होते। तो पहला चीज हमको कल्टीवेट करना चाहिए भगवत भक्ति में, संतुष्ट। भक्त का मन संतुष्ट होना चाहिए। और कब भक्त का मन संतुष्ट होता है? सत्वगुण में। हम एक्चुअली भी अच्छे व्यक्ति नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छा आदमी, अभी तो अच्छे व्यक्ति है ही नहीं आप, क्योंकि सत्वगुण के बिना आप अच्छे नहीं हो सकते। सत्वगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मतलब वो डिस्टर्ब आदमी है, तमोगुण मतलब पागल हो गया है। तो तमोगुण के प्रभाव में क्या होता है, आदमी हर दिन एक प्लान बनाता है, मैं ये करूँगा, आज मैं 2 घंटा प्रभुपाद का किताब पढ़ूंगा, आज 16 नहीं 25 माला, कार्तिक मंत्र 25 माला जप करूँगा, एक क्षण में वेस्ट नहीं करूँगा, और अगले दिन देखा कि कुछ नहीं किया उसने, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एग्री? डज इट मेक सेंस? पर्सन बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। ठीक है? सो इन दिस वे वी शुड ट्राई टू सी दैट वी डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। माता जी चढ़ना में दे देना, गिव चढ़ना में। So we should see that we don't become frustrated. Actually, we should take help. There Prabhupada used to say, don't become disheartened. Prabhupada ji को बहुत बारी भक्त लोग, don't become disheartened. This is, and we should take help then. Take help in association of devotees. We should see that, we make something achievable. Okay, step by step. We have to come to the situation where we can be totally absorbed in service to Krishna. बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 3 चीज डिफाइन हुई थी, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। और लेकिन डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उत्तम भक्त की डेफिनेशन ये है जो कंटिन्यूसली कृष्णा कॉन्शियस को स्प्रेड कर रहा है। डेफिनेशन करेक्ट? मैं भी इसको कनेक्ट कर रहा था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक से। जो पहला श्लोक भी है वो भी अभी उसमें क्या दिखा है आपका, वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान विषेहित धीरा सर्वान अपी मां पृथ्वीम स शिष्या। तो आदमी पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है जब वो उत्तम भक्त पहुंच गया। तो उत्तम भक्त का डेफिनेशन में भी एक तो चैतन्य महाप्रभु का डेफिनेशन हो गया, वो बहुत एडवांस्ड है। उस डेफिनेशन मतलब आदमी भगवत प्रेम पहुंच चुका है। लेकिन जो पहला श्लोक है नेसेसरी भगवत प्रेम नहीं है, इज फॉर अ पर्सन हु इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा सर्विस। करेक्ट? ये बहुत लोग एनालाइज किया है इसको। हाँ बोलिए। करेक्ट। अव्यर्थ कालत्रम, देन उसके बाद नेक्स्ट नाम गाने। हाँ, भगवान का नाम गाने में हमेशा रुचि है, वो भी हो गया। हाँ, फिर कृषि तद बस, हाँ, कृष्ण के जहाँ कृष्ण की लीला है वहाँ जाने का इच्छा। हाँ, फिर प्रीति तद वसते स्थले। हाँ, आप ढूंढिए नेक्टर डिवोशन में। ठीक है? सो दैट इज वेरी नाइसली सेड। या सो फ्रस्ट्रेशन कम्स व्हेन आई कैन मेक अ गोल एंड आई कैन नॉट फुलफिल दैट गोल। ठीक है? सो देयरफॉर वी शुड बी लिव इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी मेक अ गोल, बिकॉज हमारा अभी साधक का रूप है। अभी ऐसा नहीं भावग्राही, अभी ऐसा एक स्थिति आ जाए वो आगे। Our situation should be that I can come to the situation of avyartha kalatram. Avyartha kalatram means 1 second I don't waste. ठीक है? My whole day. So in that we should be target for us now. समझ गया? हमारा अभी टारगेट ये होना चाहिए। If we make a target, नहीं, सुबह उठे कृष्ण प्रेम से आंखों में आंसू आ रहे हैं, पूरे शरीर कांप रहा है प्रेम से, वो बहुत आगे हो जाएगा। अभी हमारा टारगेट होना चाहिए, इफ आई कैन। माता जी गिफ्ट चढ़ना में, अरे प्रभु जी आप चढ़ना में दे दो। आई टोल्ड यू। हाँ,
So avyartha kalatram basically that should be our target, that we do not waste. This should be our target now, that we can set down morning, we can organize the whole day. ठीक है, पूरा दिन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, and every moment I am using for Krishna service. That should be our target now, and that is a big step, because also it is difficult to recognize who is an advanced devotee, because दिल में क्या हो रहा है हमको दिखता नहीं है. But if somebody is day after day continuously engaged 24 hours in Krishna service, we can say he's got Krishna's mercy, है ना. बाहर यही दिखता है, बाहर हमको अवर्थ कालत्व में दिखता है, अंदर में दिल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. If it is not there, it will come. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,